नमस्कार दोस्तों, जीवन अमृत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भगवान गणेश को समर्पित पावन व्रत संकष्टी चतुर्थी के बारे में। हिंदू धर्म में यह व्रत अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं, भगवान गणेश उनके सभी संकट, दुख और बाधाओं को दूर करते हैं। दोस्तों, मार्च 2026 में संकष्टी चतुर्थी व्रत 7 मार्च शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन भक्त पूरे दिन व्रत रखते हैं और रात में चंद्रमा के दर्शन और भगवान गणेश की पूजा करने के बाद ही व्रत का पालन करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि विधान पूजा करने और दुर्वा, मोदक और लड्डू अर्पित करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत की सही तिथि, चंद्र दर्शन का समय, पूजा विधि और व्रत कथा और इस व्रत से मिलने वाले अद्भुत फल का। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी भगवान गणेश के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। गणपति बप्पा मोरया। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी और वासुदेव चतुर्थी के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन भगवान गणेश जी के भालचंद्र रूप की पूजा अर्चना की जाती है। भालचंद्र गणेश अर्थात वे गणेश जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और भगवान शिव को भी भालचंद्र के नाम से ही जाना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जीवन में आने वाले संकटों के निवारण हेतु भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत एक अमोघ उपाय है और यह व्रत 4 वर्ष या 13 वर्षों के लिए किया जाता है। इस अवधि के पूरा होने के पश्चात व्रत का उद्यापन करना चाहिए और इस व्रत का पालन करने हेतु चंद्र उदय व्यापनी चतुर्थी तिथि का ही चयन करना चाहिए और इस दिन गणेश भगवान के अलावा चौथ माता की भी पूजा की जाती है। चौथ माता संतानहीन को संतान सुख प्रदान करती है और जिनकी संतान है उनकी संतान की रक्षा करती है। इसलिए अपनी संतान की दीर्घायु और सुखद भविष्य के लिए, अपने परिवार में सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए इस उत्तम व्रत को अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं साल 2026 में चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी कब से कब तक है, किस दिन व्रत किया जाएगा और किस दिन चंद्रमा की पूजा का शुभ समय रहेगा और अगर चंद्रमा के दर्शन ना हो पाए तो पूजा किस प्रकार करेंगे। इस दिन भद्रा काल भी है तो हम जानेंगे कि भद्रा काल कब से कब तक रहेगा और भद्रा का वास भी कहाँ रहेगा। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको जानकारी लाभप्रद लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। इससे हमें यह पता चलता है कि आप तक हमारी जानकारी पहुंच रही है कि नहीं, और अगर पहुंच रही है तो आपको पसंद आ रही है कि नहीं। इस बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 मार्च दिन शुक्रवार को शाम 5:55 पर आरंभ हो रही है और 7 मार्च शनिवार को चतुर्थी तिथि शाम 7:17 पर समाप्त होगी। चतुर्थी तिथि को 2 दिन पड़ रही है। एक चतुर्थी चंद्र उदय व्यापनी रहेगी और दूसरी ब्रह्म मुहूर्त में विद्यमान चतुर्थी होगी। तो ऐसे में जब भी 2 दिन तिथि पड़ती है तो हमें ध्यान रखना है कि हमें उस तिथि में व्रत करना है जिसमें चंद्रमा भी उदय हो रहे हो और चतुर्थी तिथि भी विद्यमान हो। तो इसलिए इस बार चंद्रोदय व्यापनी तिथि को लेकर संकष्टी चतुर्थी का व्रत केवल मार्च दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। व्रत सुबह से ही प्रारंभ होगा और रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके व्रत संपूर्ण किया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि उस दिन का पंचांग क्या होगा। शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से 5:59 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:48 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:28 पर। इस दिन हस्त नक्षत्र सुबह 9:29 रहेगा। बाद में चित्रा नक्षत्र का आरंभ हो जाएगा। इस दिन अशुभ घड़ी के देखा जाए तो राहु काल का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और शुभ मुहूर्त में अमृत काल सुबह 4:22 से 6:05 तक रहेगा। इस दिन आप यदि गणेश भगवान की पूजा प्रातः काल में करना चाहते हैं तो प्रातः काल पूजा शुभ मुहूर्त 5:27 से 6:41 है।
साथ ही शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:22 से लेकर 7:38 तक कर सकते हैं। और 6 मार्च को शुक्रवार को चंद्र उदय का समय होगा रात्रि 9:14 पर। इसलिए इस समय के बाद से कभी भी आप चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। 6 मार्च शुक्रवार को भद्रा सुबह 6:41 से प्रारंभ होगी और भद्रा काल की समाप्ति होगी शाम 5:53 पर। इस बार की भद्रा का वास पाताल लोक में है, तो ऐसे में यह भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाती। इसलिए पूजा पाठ संबंधी जो भी दैनिक पूजा पाठ है आप कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प ले। इसके बाद शुद्ध कपड़े पहन ले और फिर पूजा आरंभ करें। सबसे पहले संकल्प ले। इसके लिए हाथ में फूल और अक्षत लेकर भगवान गणेश का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन उपवास रखने का निश्चय करें। अब पूजा घर में या फिर एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले गंगा जल छिड़ककर स्थान को पवित्र करें। फिर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए पूजा का आरंभ करें। गणेश जी को फूल, माला, रोली और दुर्वा अर्पित करें। इसके साथ ही भोग में मोदक या फिर लड्डू अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप का दीपक जलाएं। इसके बाद ओम गण गणपते नमः मंत्र का शुद्धता से जाप करें। इसके बाद व्रत की कथा सुने या पढ़े, फिर विधिवत आरती कर लें और दिन भर व्रत रखें। शाम को चंद्रमा को अर्घ दें और अर्घ देने के लिए एक लोटे में जल और दूध मिला लें। इसके बाद चंदन, फूल माला, अक्षत भोग लगाने के बाद आरती कर लें और इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत को आप पूर्ण कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी मौसम में चंद्रमा दिखाई ही नहीं देते। अगर चंद्र उदय के समय आसमान में बादल हो या किसी भी कारण से धुंध हो तो ऐसे में चंद्रमा दिखाई नहीं देते। तो ऐसे समय पर आपको जो भी चंद्रोदय का समय बताया गया है उसको ध्यान में रखकर आप मन में चंद्र देवता का ध्यान करके चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत का पालन कर सकते हैं। चतुर्थी के व्रत में अन्न या नमक का सेवन नहीं किया जाता है, इसलिए इस दिन आप फलाहार में भी मूंगफली, शकरकंदी, आलू या फिर जो भी ऋतु फल है उन्हें आप सेवन कर सकते हैं। और चतुर्थी के व्रत का पारण अगले दिन के सूर्योदय के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करके किया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।